और हजरत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता, मैं हुक्म देता हूं। ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साद बिन नबी वकास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान हैं, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो एक मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप एक मिनट की फोटो लें, आप रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन नबी वकास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात हैं। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना, तो हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कासिद को खत दे के भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे, वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना, उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया। हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया से आता था। जब वो उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं। कहा मैं कादसिया से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे हैं। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है? वो कहता ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन नबी वकास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता? मैं तो ऊँट चलाने वाले का पुत्र हूँ, क्या बताता? वो उमर हूँ जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन नबी वकास को जिहाद पे भेज के खुद बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई तार। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। कितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबियां ही अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना आप जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल है। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का आज़मा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिजी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए।
फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूं। कहा मैं उस वक्त आया हूं जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताए किधर आए हैं। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूं, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, फल पक गया, उठ फरीदा सुत्या, दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पीछा रह गई दूर, अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं, पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 950 साल मेरे उमर की शान बयान करे तो उमर की शान खत्म नहीं होती। 950 साल अगर हजरत जिब्रील भी बयान करें तो ये मकाम है सैयदना फारूक आजम का। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सारे नबियों में शान हुजूर को अता फरमाई, इसी तरह तमाम नबियों के हवारियों में सबसे ज्यादा शान हुजूर के गुलामों को अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया ए ईमान वालों खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। हज़रत उमर फारूक ने जब ये आयत नाज़िल हुई तो फौरन अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या मतलब है कि खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर इसका मतलब ये है कि जिन चीज़ों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो, और जिन चीजों से अल्लाह रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को भी उन चीजों से मना करो। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में जो चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी ना वो ये है कि आपने जितना कड़ा एहतसाब मुहासबा बाहर वालों का किया है ना उससे ज्यादा बढ़ के अपना और अपने घर वालों का किया है। ये बड़ा अजीब मामला है कि हम जितने लोग हैं हमारा मियार ये है कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक, यानी दूसरे का बच्चा गली में नजर आ जाए तो उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। और मेरा बच्चा सारा शहर घूम आए एक टायर पे मोटरसाइकिल पे, तो हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, इंशाल्लाह सियाना हो जाएगा। अगर अब्बा जी आज तक सियाने नहीं हुए किसको समझा लें, तो फिर बेटे का सियाना होना तो हो सकता है कि वो 60-70 साल लग ही जाए। घर के अंदर जब तक तवज्जो नहीं होती और सबसे पहले जब तक अपनी जात पर तवज्जो नहीं होती, मैं कहा करता हूं कि बाहर लेक्चर चलता है घर में अमल चलता है। लेक्चर बाहर चलता है घर के अंदर अमल चलेगा। बाहर तो आपने कह दिया नमाज पढ़ा करो, खत्म हो गई बात, लेकिन घर में बच्चे नमाज तब पढ़ेंगे जब उनके वालिद नमाज पढ़ेंगे। घर में कह दिया पर्दा करो, पर घर में बच्चियां पर्दा तब करेंगी जब उनकी अम्मा पर्दा करेगी। घर के अंदर अमल चलता है, बाहर तो चलो बात भी चल जाती है। तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते, किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक, उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन नहीं होता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था, तो हजरत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊंट चलाने की ड्यूटी दे दी।
इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आजम, उसको जजिया कहा जाता था, या कुछ और मामलात होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निजाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो उनकी जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहां से कुछ कनीजें भी आईं, उनके बादशाह का पैगाम लेके। शाह ईरान की कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की जौजा को देख के आना जरा किस तरह की है। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खतून अव्वल, बाकी सारे दुआओं में खतून अव्वल। जरा खतून अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की जौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हजरत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहां गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहायफ भेजे। जब हजरत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफीर था उन्होंने भी ये भेजे। तो हजरत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहायफ भेजने लग गई है, ये कब से निजाम शुरू हो गया। तो कहा हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना, ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। जाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज। गरीब कौम का ये सरमाया, और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लग के वोट देती है। 2 काम हमेशा लाइन में लग के करने, एक बिल लाइन में लग के जमा कराना है और एक वोट लाइन में लग के, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी, लगा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, चूंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं, तू कह कि मैं मालिक नीमत में देती हूँ, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो सौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, क्योंकि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फिर मैं कह देती हूँ मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। भाई ये क्या बात है, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयार जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है, इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका मेयार जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। आपके बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए। तो ये गए तिजारत के लिए, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं। एक छोटी सी बात कर दूं, कि चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले
नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, बच्चे हैं, शहजादे हैं, वो कारोबार करने गए और वहां बताया गवर्नर साहब ने कि ये फारूक आजम के बच्चे अमीरुल मोमिनीन के। लोगों ने उनसे ज्यादा माल खरीदा, तिजारत में ज्यादा नफा हुआ था। जाहिर है कि वो आपके जो अल्लाह खैर करे हुक्मरान है, उनके कारोबार कितने मुल्कों में है, किस बुनियाद पर है? वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो हुक्मरान रहे, उनके लिए आसान था बड़े लोगों से ताल्लुकात बनाना। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बच्चे ढेरों माल कमा के जब वापस आए ना, तो हजरत उमर से आके बच्चों ने बतौर मोहब्बत का, अब्बा जी अल्लाह ने बड़ा ही फजल किया है, बड़ा माल कमाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना नवाजा है। तो हजरत उमर कहने लगे सारे काफिले ने इतना ही कमाया, सारे काफिले ने इतना ही कमाया? तो हुजूर नहीं, सारे काफिले ने इतना नहीं कमाया, सबको इतना नहीं मिला। वो तो वहां गवर्नर साहब ने लोगों को तारुफ कराया था कि ये उमर के बच्चे हैं, तो लोगों ने फिर हमसे बड़ा ही खरीदा। तो हजरत उमर फरमाने लगे ठीक हो गया, मैं बात समझ गया, इस तरह करो, जो तुम्हारी असल जर थी ना, जो राज थी, वो रख लो और बाकी सारा माल माले खजाना में जमा करा दो, इसलिए कि ये तुमने तजारत नहीं की, ये तुमने अपने बाप का नाम बेचा है, ये तुमने अमीरुल मोमिनीन के बेटे होने का फायदा उठाया है। फरमाया ये तुम्हारा नहीं हक, ये मुसलमानों का है, इसलिए कि ये माल तुमने मेहनत से नहीं कमाया, ये बाप की कुर्सी का फायदा उठाया है। और फरमाया अगर तुमने माल जमा ना कराया तो मैं माल भी ले लूंगा जबरदस्ती और कोड़े भी मारूंगा, डबल सजा दूंगा, मर्जी से जमा कराओगे तो कोड़ों से बच जाओगे। बड़े बेटे ने तो जमा करा दिया, तो छोटा थोड़ा परेशान हुआ। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर छोटे भाई का माथा चूम के कहने लगे बेटे चुप करके जमा करा, यहां भी फख्र करके हम उमर के बेटे हैं और कयामत में भी फख्र करेंगे कि हम फारूक आजम के बेटे हैं। हजरत उमर फारूक ने जाती जिंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के मेयार पर जो तवज्जो दी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो भी बड़ी दीदनी है। हजरत अबू मूसा अशअरी को ना आपने वजीर खजाना बनाया था, तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि हजरत उमर को शहर खजाने में रहने तो देते नहीं थे। एक दिन ना मैं सफाई कर रहा था उस कमरे की जिसमें खजाना रहता था। हमारे तो मुल्क में जो जाता है वो सफाई करके ही जाता है, अल्लाह खैर करे। और खैर मेयार बदलता है, जो पिछली हुकूमत होती है वो कर्जा उठाती है, वो बाहर से जाती है तो कर्जा लेके आती है, और जो नहीं आती है वो कहती है हमें पैकेज मिल गया है, वो कर्जा नहीं उठाते। उनको क्या मिलता है, यानी पिछली ने कर्जा लिया था और हमने, वाह जी वाह क्या खूबसूरत अंदाज है, उसका नाम बदल के ना उन्होंने कर्जा लिया था और हमने, मैं कहा बड़े शानदार सियाने बंदे हो गई। हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मैंने ना माल गनीमत की सफाई की तो एक दिनार मुझे ना कहीं पड़ा हुआ मिल गया। तो फरमाते हमें इजाजत होती थी कि एक आध दिनार हम अपनी मर्जी से कहीं खर्च कर सकते थे। अगर आप नाराज ना हो तो हमारे यहाँ जब चेयरमैन साहब, नाजम साहब ठेके देते हैं तो ठेकेदार उनका छोटा भाई होता है, या चचा का बेटा होता है, या खाला का बेटा होता है। वो खुद नाजम होते हैं और उनका छोटा भाई ठेकेदार होता है, यानी वो ना सारा कुछ घर के अंदर ही रहता है, घर के अंदर एक पैसा देता है, दूसरा वापस उसको वापस कर देता है, घर के अंदर ही। अब तो खैर हमारे लोग समझदार हो गए, एक बंदा एक सियासी जमात में होता है, दूसरा दूसरी में, और तीसरा जिसकी भी हुकूमत आई, हुकूमत तो हमारी रहेगी ना, तो एक बंदा तो है ना उस जमात। ये अच्छा लोगों ने एक तरीका निकाला है। तो हजरत उमर के बेटा गुजर रहा था, तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं मैंने सफाई की तो एक दिनार निकला, तो मैंने वो एक दिनार ना हजरत उमर के बेटे को दे दिया। मैंने कहा लो बेटा अपने चचा की तरफ से तोहफा। तो घर जाके उन्होंने हजरत उमर को बताया कि चचा ने पैसे दिए हैं, छोटे बच्चे थे। हजरत उमर ने हजरत अबू मूसा अशअरी को बुला लिया और बुला के फरमाने लगे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त जानता था और तूने मेरी औलाद को दुनियादार बनाना शुरू कर दिया, मेरे बच्चों को तुमने दुनियादार पैसों पे लगाना शुरू कर दिया, मैं तो तुम्हें यार समझता था। फरमाया तुम्हें चाहिए था मेरे बेटे को नसीहत करते कि बेटा पैसों से रब राजी नहीं होता, उसकी रिजा वाले काम किए जाएं तो रब राजी होता है। और फरमाया तुम्हें कोई और घर नहीं मिला था तबाह करने के लिए, मेरा ही घर मिला था, उठाओ अपना दिनार और खबरदार आज के बाद मेरे बच्चों के साथ ये वाली नेकी ना करना। और हमारा क्या स्टेटस है, दोस्ती है ये उससे जो तोहफे ज्यादा दे, जो बच्चों को खराब करने में मदद ज्यादा करे उसके साथ गिरा। हजरत उमर ने घर पे और सबसे बढ़कर अपनी जात पे तवज्जो की। हजरत अबू मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं उमर के पीछे पीछे एक बाग में गया, अक्सर उस बाग में जाया करते थे, और उमर जाके ना तो दरख्त के नीचे बैठ गए और फरमाने लगे वो अमीरुल मोमिनीन
अल्लाह से डर जा, वरना जिस रब ने हुकूमत दी है वो अजाब भी बड़ा देगा। डर जा रब से। कभी सारी जिंदगी हजरत उमर ने अपना कोई तारुफ नहीं कराया, कभी नहीं। एक बंदे ने आपके सामने तारीफ कर दी आपकी, तो फरमाने लगे तो खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक कर दिया। क्या जरूरत पड़ी है मेरी तारीफें करने की? इतनी देर मेरी तारीफ में लगाई, अल्लाह का जिक्र करता रब तुझे सवाब देगा, हुजूर पे दरूद पढ़ता तो रब तेरे ऊपर रहमतें नाजिल करता। किस चक्कर में है? आज जितना अच्छी कोई खुशामद करे उतनी अच्छी वजारत मिलती है, जितनी अच्छी उसको जो है वो चापलूसी करनी है दर्जा भी उसे उतना ही अच्छा मिलता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बेटे कहते हैं, साहिब फतूह शाम ने लिखा है, आपके साहबजादे कहते हैं मैं निकला तो मेरे अब्बा जी ना अपनी पुश्त पर मशकीज़ा रख के कुएं से पानी भर के आ रहे थे। मैं दौड़ के आगे गया, मैंने कहा अब्बा जी मुझे दे दे। फरमाने लगे बेटा तेरा क्या ख्याल है, कोई और नहीं था मशकीज़ा भर के लाने के लिए, तेरा क्या ख्याल है? कहा अब्बा जी बड़े लोग थे पर आप क्यों उठा रहे हैं? फरमाने लगे नफ्स ना जरा मेरा बड़ा हो गया था, इसे जरा जलील कर रहा हूं, जरा अपना मुहासबा कर रहा हूं। ये मुझे कह रहा था तो बड़ी चीज है, तो मैं ना अभी मुश्किला घर रख के आऊंगा, फिर तेरी माँ ने मुझे कहा है कि घर में लकड़ियां कोई नहीं जलाने के, फिर मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाऊंगा। अमीरुल मोमिनीन बन के ना तो मेरा नफ्स थोड़ा बड़ा हो गया। अब यकीन करें हमारा आजमा खराब हो जाता है जब तक हमारा तारुफ सही ना हो, हमारा तारुफ ठीक ना हो। मैं ये होता हूं, मैं वो होता हूं, छोड़ मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही। एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले, मिट्टी देते मिट्टी रहना ही, कादी बल्ले। मुझे पूछ लो, मुझे जान लो, मेरा नाम ले लो, मैं भी आया हूं, मैं भी होता हूं, मेरा भी ये तज़किरा है। जिसको अपना तारुफ कराना पड़ गया उससे भी ज्यादा कमजोर कोई है, फोट में दिखाता फिरता है।